ओम की ध्वनि लगाएंगे। हरि हाँ जी, सभी को हरिओम, सभी को प्रेम प्रणाम। क्या सुना भगवान की वाणी में? हम्म, कुर्बान कर दो जी। हाँ हाँ, गुरु तो जी ही रहा है ना। गुरु तुम्हारे लिए जिए आपने बोला, उसका अर्थ हुआ गुरु नहीं जी रहा। आपको पक्का विश्वास होना चाहिए कि गुरु आपके लिए ही बैठा है, निमित्त मात्र अपने धंधे में जाता है, पर सारा समय आप ही का स्मरण है। गुरु को भगवान का स्मरण नहीं है, ब्रह्म का स्मरण नहीं है, आप ही का स्मरण है। आपका उद्धार कैसे हो, आप ज्ञान में कैसे आगे बढ़ो, आप परेशानियों से कैसे उठो, आप देह अध्यास से कैसे उठो। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? गुरु आपके उद्धार के लिए ही जीता है, ये मुझे अंदर में खातरी होनी चाहिए। गुरु में अटूट श्रद्धा हो और बेशर्त आस्था हो, दो कंडीशन है, अटूट श्रद्धा और बेशर्त आस्था। जब शरीर शांत होता है, ये जग छोड़ता है, तो क्या उस दिन आप कोई शर्त लगा सकते हो कि आज अभी ये दिन है, आज शरीर नहीं छोड़ने का है? हो सकता है आज आपके घर में दिवाली हो और कोई घर का प्राणी अलविदा हो जाए, वहां बेशर्त जीवन जीते हो या नहीं? वहां बेशर्त जीते हो कि नहीं जीते हो? वो बेशर्त गुरु के साथ भी जियो। आज घर में शादी है, और कोई घर में या शरीर के साथ ऊंच नीच हो गई, पैर स्लिप हो गया, फ्रैक्चर हो गया, घर में बेटे या बेटी की शादी और आपके पैर में फ्रैक्चर, बेशर्त जियोगे या नहीं? जाओगे ना फ्रैक्चर में भी शादी में? वो ही बेशर्त आस्था गुरु के साथ होनी चाहिए।
मैं तिथि देखूं ना वार, मैं तिथि देखूं ना वार देखूं, कि आज क्या दिन है, क्या वार है, क्या तिथि है। मेरे ख्याल में ही नहीं है। आज ये वार है, आज तिथि है, आज ये महीना है, आज मास है, आज पोड़ है, आज आषाढ़ है, आज श्रावण है, आज भादो है। क्या है? ख्याल में भी नहीं है। गुरु के साथ मुझे कैसे जीना है? बेशर्त। जब तक बेशर्त आस्था नहीं होगी, आपका खेल कभी नहीं बनेगा। ज्ञान होने की प्री कंडीशन केवल एक है, बेशर्त आस्था। गुरु हमें ऐसा चाहे, गुरु हमें ऐसा ट्रीटमेंट दे, गुरु मुझे उसकी तरह प्यार करे, गुरु मुझे ऐसे शब्द बोले, ऐसे ना बोले। क्या ये बेशर्त आस्था हुई? गुरु उल्टा लटकावे रस्सी पे, सीधा लटकावे। गुरु आपसे मौन करे, आपको जवाब ना दे, आपका फोन ना उठाए, व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना करे, तो भी मेरे मन में एक लहर ना आए। ये हुई बेशर्त आस्था। मैं गुरु से पूर्ण बंधन में हूं, पर गुरु मेरे से पूर्ण बंधन में नहीं है। अपने को बांध के रखना है और गुरु को फ्री करना है। जिज्ञासु का क्या धर्म है? अपने को बांध के रखे कि मैं गुरु के किले में है, गुरु की आज्ञा में है, गुरु की मर्यादा में है। पर गुरु से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन, आशा नहीं है। गुरु इस पर्टिकुलर वे में, इस तरीके से, इस फैशन से मेरे साथ चले, मेरे साथ करे, मेरे साथ उठे बैठे। ये सब मान्यताएं मेरे में नहीं होनी चाहिए। कितने भी पैगंबरों की आप लिस्ट उठा के देखो, सबने इस प्री कंडीशन को कंप्लीट किया। एक टके का इलेक्शन भी लड़ो तो उसकी प्री कंडीशन होती है, कंटेस्टेंट की इतनी आयु होनी चाहिए, इस तारीख को इतनी एज हो जानी चाहिए। उस तारीख को यदि आपकी एज 25 साल नहीं है, 24 साल 11 महीने 29 दिन है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो इलेक्शन लड़ने के लिए? बोले नहीं नहीं, एक दिन कम है केवल। क्या बात मानी जाएगी? संसार में हर बात की प्री कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। यदि कॉलेज में दाखला चाहिए और वहां की फीस है 10,000, आप बोलो 9,990 रुपए है या 99 रुपए है, 1 रुपया कम है, तो क्या आपका एडमिशन हो सकेगा? हर चीज की प्री कंडीशन पूरी करनी पड़ती है ना। सत्संग की, ज्ञान की यही प्री कंडीशन है, बेशर्त आस्था। जैसे ही बेशर्त आस्था होगी, कब गुरु का वचन अंदर में पूर्ण रूप से चला जाएगा, अच्छे से चला जाएगा। वचन का अंदर ना जाने में
क्या बाधा है? पूर्ण आस्था का ना होना। कोई बोलता है मुझे इतना समय हुआ, इतने साल हुए, परंतु अभी भी मुझे इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देता, तो उसे क्या जान लेना चाहिए कि अभी बेशर्त आस्था नहीं हुई है। भगवान ने परसों चौथ वाणी में बोला, आप लोग इतने नैरो माइंडेड हो, क्या हो? नैरो माइंडेड हो कि आपको गुरु का वचन भी लगता है। दुनिया के शब्दों से, दुनिया के वचनों से तो आपको चोट लगती है, हर्ट होते हो, माइंड करते हो, बुरा लगता है, पर आप सत्संग में आकर भी इतने नैरो माइंडेड हो कि गुरु का शब्द भी आपको लगता है। ये स्थिति कैसी कहोगे? खराब, दयनीय कि नहीं? गुरु वचन आपको उद्धार के लिए देगा या आपको गिराने के लिए? आप दुनिया में जाते हो, घर में, समाज में, व्यवसाय में, अपने कोर्सेज करने, कॉलेज, स्कूल, वहां जाकर आप कमियां देखो, विकार देखो, दोष देखो, चलो समझ आता है। वो आप ये सब क्यों देखते हो? क्योंकि आपका स्वभाव है, मन का स्वभाव है। विकार देखना, दोष देखना, कमी देखना सब आदतवश, स्वभाववश करते हो, क्योंकि जजमेंट करने की आपको आदत पड़ गई है। सत्संग में आते हो तो गुरु भी आपका विकार देखता है। आप बाहर जाते हो तो आप दुनिया में दोष, कमी, विकार देखते हो। जब सत्संग में आप आते हो तो गुरु आपका दोष, विकार सब देखता है। अच्छा, दोनों में अंतर है कुछ या दोनों समान है? दोनों में अंतर है या दोनों समान है? गुरु आपका दोष देखेगा आपको दोष से निवृत्त करने के लिए। गुरु का दोष देखना आउट ऑफ जजमेंट नहीं है, ये आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जजमेंट में विकार देखना कहलाता है। जजमेंट क्या है? विकार देखना। ऑब्जर्वेशन सहज प्रक्रिया है, जैसे दीवार दिख रही है, कर्टेन दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, हाँ सब कुछ दिख रहा है ना, ऐसे ऑब्जर्वेशन, प्लेन ऑब्जर्वेशन, उसमें सब नजर आता है। उसको दूर करने हेतु गुरु अकॉर्डिंगली वाणी चलाता है। कहने में क्या आया? गुरु ने दोष देखा, पर केवल ऑब्जर्व करके वो वाणी के द्वारा आपको उठाने का प्राण प्रयास किया। पर आपने दुनिया जगत में जाकर आज तक जो कमियां, दोष, विकार देखे, उसको निवृत्त करने का, उसको दूर करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। आप रोड पर चले तो रोड में कमी देखी, क्या कभी आपने सीमेंट ले जाकर, बदरपुर ले जाकर कोई गड्ढा भरा? पर हमेशा रोडों में आपने कमियां और दोष देखे। अपने समाज में अनेक प्रकार की गंदगी पड़ी हुई देखी, कूड़ा पड़ा हुआ देखा, क्या आपने उसको हटाने के लिए कोई प्रयास किया? कोई अपने गली मोहल्ले की समिति बनाई कि ये कूड़ा यहाँ ना रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था करें? कोई कूड़ेदान की व्यवस्था, कूड़े उठाने वाला कोई व्यक्ति लगाए और हम सब मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट करें।
कौन सी कमी के लिए आपने प्रयास किया देखने के तत्पश्चात? हाँ, वो देखा, बस वहां तक सीमित रहे ना। गली में, मोहल्ले में, पार्क में, रेलवे व्यवस्था में, बस व्यवस्था में, एजुकेशन सिस्टम में, हर सिस्टम में आपने तुरंत से चुटकी बजाते ही अनेकों दोष देख लिए। जब से सांस लेना शुरू किया आज तक एक दोष बताओ, एक कमी बताओ जो आपने दूर की हो। बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले, अभी तो हम इसमें जाते हैं रामलीला ग्राउंड पार्क में, पहले ना उधर डीसीपी ऑफिस के साथ में है एक पार्क, छोटका सा पार्क था, प्राइवेट टाइप, तो बहुत लोग नहीं आते थे उधर, गिनती के लोग आते थे, पहले उधर जाते थे। तो उधर जाके हम लोग तो अपना जो भी करते थे वॉक वगैरह, तो एक बुढ़े बाबा 75-80 ईयर्स ओल्ड, वो आते थे अपने साथ एक आदमी का हाथ पकड़कर, कोई एम्प्लॉय रहा होगा, नौकर रहा होगा, घर का कोई सदस्य रहा होगा, वो पकड़ के लाता था। उनके हाथ में एक थैला होता था, उसमें पानी की व्यवस्था भी होती थी। वो आते थे पार्क में, और पीछे कॉर्नर पे एक जगह टॉयलेट बना हुआ था, वो जाते थे पानी लेके, वहां जाके टॉयलेट में पानी डालकर ब्रश व्रश मारकर उसकी सफाई करते थे। तो हम देखते थे यार, बूढ़े बाबा, इनको टॉयलेट से क्या लेना देना, पर लेना देना आप सबको भी है। क्या लेना देना है, कितना गंदा है, एमसीडी वाले इसकी सफाई नहीं करते हैं, परवाह नहीं है, सब चोर बैठे हैं। हर सीट पे उल्लू बैठा है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर पॉलिटिशियन, हर संस्था, हर डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट वाले ऐसे हैं, चाहे जल विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे रोड बनाने वाला विभाग हो, चाहे और कुछ हो। अब जो बूढ़े बाबा थे, उनका दिमाग खराब हो गया था क्या, या उन्होंने ये बेहतर समझा कि यार दोष देखने से अच्छा है मैं खुद कुछ ले जाके काम करूं। और सालों बीत गए, अब वो दृश्य कौन सा याद रहा, टॉयलेट गंदा याद रहा, उन बाबा का सीन याद रहा। लाखों में से कोई एक निकला जिसने ऐसा कर्म किया। आपके दोष देखने में और गुरु के दोष देखने में अंतर हुआ ना। आप भले देखो, पर आपका देखना कब जस्टिफाइड हुआ, जब आप उसका रेमेडियल एक्शन भी कोशिश करते हो। आप किसी भी घर में रहते हो, हर घर की लंबाई चौड़ाई अलग है, कोई 25 घर का मकान, 25 गज का, कोई 30, कोई 50, कोई 80, कोई 90, कोई 95, कोई 105, कोई 150, कोई 200, सबके हर घर का अलग अलग साइज है ना, अलग अलग कमरों का भी साइज अलग अलग है, वहां के टॉयलेट की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम, सब अलग अलग है ना। तो आप सभी अपने निवास स्थान में कमियां देख सकते हैं कि नहीं। उसके यहाँ तो ये बढ़िया था जहां गए थे, उसके यहाँ तो ये बढ़िया था, हमारे यहाँ तो बड़ी गड़बड़ है। या तो उस कमी को दूर करने का प्रयास करके उसे दूर कर दो, उसमें शारीरिक मेहनत भी होगी, कुछ धन संपत्ति भी खर्च हो सकती है, किसी और का सहयोग भी लेना पड़ सकता है। अच्छा, केवल वो देखने से आपकी वृत्ति क्या होगी,
रेमेडियल एक्शन लेने से आपको खुशी आएगी या गम आएगा? आपको देख के चार और लोग सीख जाएंगे या नहीं? समाज में कोई नया स्टेप केवल एक व्यक्ति उठाता है, रिवॉल्यूशन एक लेके आता है, और फिर कुछ लोग मुट्ठी भर, फिर उसके आगे और संख्या सौयों, फिर हजारों, फिर लाखों उसको फॉलो करते हैं। गांधी तो एक ही हुआ ना, मार्क्स तो एक ही हुआ, कितने फिलोसफर एक ही हुए ना। ये बात ठीक लगी आप सभी को? अच्छे से क्लियर हुई, समझ आई? इन सभी बातों से आपके अंतःकरण की रचना होती है। आपके अंतःकरण की रचना कैसी होती है? इन सभी बातों से हुई ना, जो चली। आपके दिमाग में क्या बात आती है? आपके दिमाग में क्या बात आती है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में क्या बात जाती है। आपके दिमाग में क्या बात आएगी? जो बात अंदर गई होगी। जो बात अंदर जाती है वो ही दिमाग में आती है, अन्य बात आती है। तो यदि कुछ आ रहा है तो इसका मतलब पहले से ही वो अंदर में कचरा पड़ा है। कितनी सुंदर बात है ना, सोचो उसके ऊपर, जल्दी नहीं करो, सोचो। जो भी बात दिमाग में आ रही है तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि पहले से वो अंदर में गई हुई है, उसका आपने निपटारा नहीं किया। अच्छा, यदि उस बात का निपटारा गुरु से कर लेवे तो वो बात निपट जाएगी कि नहीं? भगवान बोलते हैं मन की बात को गुरु से कर लेने से फैसले हो जाते हैं। क्या बोला? मन की बात को गुरु से कर लेने पर फैसले हो जाते हैं, और मन की बात ना करने पर फासले हो जाते हैं। जब भी कभी फासला हो रहा है, कारण मन की बात आपने नहीं की। फैसला करना है या फासला करना है? नाराजगी भी कब बढ़ती है? जब उसका निपटारा टाइम पे ना करो। नाराज कौन व्यक्ति होता है? क्या जवाब दिया आपको? कमजोर। समझ आया कि नहीं? जो कमजोर व्यक्ति है वो नाराज होता है। सब सहमत हैं, कोई असहमत है इस बात से? केवल कमजोर व्यक्ति नाराज होगा, बलवान व्यक्ति नाराज नहीं होता है। दादा भगवान का चैलेंज था, कोई मुझे आके नाराज करके दिखाए, मुझे दुखी करके दिखाए। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी पूरी ताकत लगा ले, ब्रह्मा विष्णु महेश,
उनमें यदि दम है तो मुझे हिला के दिखाएं। आप अपनी कमजोरी का टीका बोलते हैं, टीका किस पर फोड़ते हैं? ठीकरा। हाँ, ठीकरा। आप अपनी कमजोरी का ठीकरा किसी और पर फोड़ते हो, उसकी वजह से मैं नाराज है। अब आप बताओ, आप शिवम की वजह से नाराज हो या उस व्यक्ति की वजह से नाराज हो? स्वयं की वजह से नाराज हो ना। कारण मन बताएगा सामने वाला। जब भी आप किसी बात का रहस्य नहीं जानोगे, जब भी किसी बात का मूल कारण नहीं जानोगे, जब भी किसी बात का राज नहीं जानोगे तो आप नाराज हो जाओगे। राज ना जानने पर नाराजगी उत्पन्न होती है। राज क्या है कि गुरु आपकी हर बात में भलाई चाहता है, परमात्मा आपकी हर बात में भलाई चाहता है। कोई आपसे यदि टेढ़ा चल रहा है घर में, तो आप समझते हो वो आपका दुश्मन है, पर वो टेढ़ा इसलिए चलता है कि आपको पक्का करा सके, आपको पक्का करा सके कि आप हिलो नहीं, आप डुलो नहीं। आपकी परीक्षा लेता है, तो वो आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है या पीछे ले जाने में सहयोग कर रहा है? आप सबने पेड़ देखे होंगे, बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, उस पे डालियां, टहनियां, ब्रांचेस होते हैं, पतली पतली छोटी छोटी भी होती है और बहुत बड़ी बड़ी भी होती है, जिसके ऊपर गांव वाले अपना झूला डाल लेते हैं। सावन में झूला पड़ा, क्या गाना है? हाँ, झूले पड़े। झूले डाल लेते हैं, जो मोटी मोटी टहनियां होती है। अच्छा आप बताओ, आप ताकत लगाकर पतली टहनी को तोड़ सकते हो या कोई इतनी मोटी टहनी हो उसको तोड़ सकते हो? क्यों? जो कमजोर टहनी है वो जरा सी ताकत से टूट जाएगी और मजबूत टहनी नहीं टूटेगी। तो आपको कौन सी टहनी बनने का है? झूले पड़े, सावन में झूले पड़े, पीछे से एक धक्का लगावे, वो तख्ती डाल लेते हैं बीच में लकड़ की, बीच में से कट करके फंस जाती है, फिर वो पीछे धक्का लगाते हैं, सावन आ गया। वो ब्रांच सबको सुख देगी कि नहीं? और खुद ही जो चिरमराने वाली है टहनी, जिसका खुद भरोसा नहीं है, क्या उस डाल पर पक्षी अपना घोंसला बनाएगा? उसे पता है ना ये मरगिल्ली पहले से ही है, मैंने घोंसला बना लिया तो मेरे घोंसले का भी कुछ अता पता नहीं होगा। कमजोर नहीं बनो। पहले से ताकत आई कि नहीं आई बॉर्नविटा पी के? गुरु रोज आपको बॉर्नविटा पिला रहा है, बूस्ट पिला रहा है, और क्या तीसरा मैं भूल जाता हूँ, है कॉम्प्लान पिला रहा है, ताकत आ रही है थोड़ी थोड़ी, अच्छी बात। ये पक्के से समझ आ जाए आपको कि नाराज हमेशा कमजोर व्यक्ति होता है, और नाराज वास्तव में आप उस व्यक्ति से होते ही नहीं हो, नाराज आप स्वयं से होते हो। आप अपने को दोष, अपने को सजा देना शुरू करते हो, अपना मूड खराब करोगे, भेजा खराब करोगे, सब एनर्जी खराब करोगे, मन नहीं लगेगा काम में, खाने में मन नहीं लगेगा, रात को नींद नहीं आएगी, चैन उड़ जाएगा ना, चैन, नींद चैन सब उड़ जाएगा। फिर गाना गाओगे मुझे चैन ना आए। यही है ना, मुझे चैन ना आए, सही जा रहा हूँ ना एकदम? बता दिएगा ना, मैं थोड़ा अनाड़ी हूँ गानों के मामले में। मुझे चैन ना आए, नींद ना आए, आगे
नाराज आदमी अपने को सजा देता रहता है और खुश होता है शायद मैं सामने वाले से नाराज हूं। सामने वाले पता भी नहीं तू नाराज है, उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ना है। हम कर क्या रहे हैं ये अवेकनिंग पैदा करो। हम कर क्या रहे हैं ये अवेकनिंग तो पैदा करो। मूर्खता के काम अब से बंद। एक स्त्री ने नई चूड़ी पहनी, सुंदर चूड़ियां थी सोने की, तो किसी ने उसको सराहा नहीं घर में भी, न मोहल्ले में गई, ना लेडीज ने मोहल्ले में सराहा कि आपकी चूड़ियां बड़ी अच्छी हैं। उसे बड़ा अजीब लगा, हद है भाई, कोई तो बोलता आखिर डिजाइन अच्छा, चूड़ी चमक रही है, कब ली, कितने की ली, पति ने दिलाई या आपके पैसे थे कमेटी के, कहां से आई, कोई बोले तो सही। उसको मन चले जाए, परेशान हो जाए, कोई पूछ ही नहीं रहा। आखिरकार रोटी सेकते सेकते आग में ही हाथ दे दिया, हाथ जला लिया। क्या अब तो पूछने आएंगे ना हाथ कैसे जला भाभी, फिर देखेंगे चूड़ी पहनी। चूड़ी दिखाने के लिए हाथ जला ले, क्या एक्शन, बहुत अच्छा है ये, प्रशंसा करें। कि उसने ठीक बात नहीं बोली, मैं नाराज है, मैं अपने को सजा देंगे, अपने को रोज महीना अपना खराब करेंगे। जलाएंगे हाथ? नहीं जलाएंगे। हाँ जी, सब समझ आई ये बातें? कुछ हो तो करो इसमें। बहुत अच्छा लगा, गुरु से मन की बात करने से फैसले हो जाते हैं, ना करने से फासले हो जाते हैं। राइट, गुरु से भी फासला हो जाता है ना। जैसे ही आपके मन में चोर आता है, आप गुरु से दूर होना शुरू हो जाते हो। कर्मो आपे आपनी के नेड़े के दूर। आप अपने कर्म से गुरु के निकट महसूस करते हो, अपने कर्म से ही गुरु से दूर महसूस करते हो। कर्मो आपे आपनी के नेड़े के दूर। आपका कैसा कर्म है, कैसी भावना है, कैसी श्रद्धा है, कैसी आस्था है, कैसा समर्पण है। कभी आप बोलते हो मैं तो गुरु से मिलके एक हो गए, मैं तो बहुत निकट है, गुरु के क्लोजेस्ट हैं, भगवान से भी मैं दूर नहीं लगते, अब तो पास ही पास लगते। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आसपास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। ये भजन भी आप ही गाते हो, इसके विपरीत भी आप ही बोलते हो। कभी मन के करीब हो जाते हो, कभी भगवान के गुरु के करीब हो जाते हो। पास दूर गुरु नहीं करता है, प्रकृति भगवान के पास दूर नहीं करती है। आप स्वयं से स्वयं को, आप स्वयं से स्वयं को गुरु से दूर या पास करते हो। तो पास दूर करना आपके हाथ में हुआ या किसी अन्य के हाथ में हुआ? आपके हाथ में हुआ ना। ठीक है। और अनमोल भाई साहब, हरिओम। बहुत अच्छा लगा जब जो हमारे अंदर है हमें वही दिखेगा, दोष देख के दोष का निवारण करने के लिए। हाँ राइट है ना। खाली दोष देख के अपने आप को कष्ट नहीं देना, हम अपने आप को कष्ट देने लग जाते हैं। बुद्धिमत्ता से चलना है ना, विवेक से चलना है। आपने 2 करोड़ का फ्लैट तो ले लिया गली में, 2 करोड़, केवल 2 करोड़ के बारे में यदि सोचो ना कि आपने वो 2 करोड़ कैसे हड्डे घिसा घिसा के कमाए होंगे। आसान नहीं है 2-4 करोड़ कमाना इस जीवन में,
या तो 2 नंबरी होता अलग बात है, बाकी जो ईमानदारी से कमाएगा पूरा जीवन लग जाता है ना। और चलो आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे घर में लगा दिया, कहाँ रखेंगे, चोर चक्के ना ले जाएं, घर ले लिया, रह रहे हो। अब आपकी गली में, आपके घर के बाहर ही सड़क थोड़ी टूटी हुई है, हर रोज आप गाली निकालो एमसीडी वालों को, रोड वालों को, पानी भर जाता है, स्कूटी निकालने में, गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। पर गुरु ने आपको सुझाया, अरे भाई 2 करोड़ तू खर्च कर सकता है, 2,000 और खर्च कर ले, अपने घर के बाहर जो गड्ढे हैं इन्हें भरवा ले। सुख तू पाएगा या मिनिस्टर पाएगा? तो बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें या नहीं करें? 2 करोड़ लगता है मैंने अपने पे खर्च करे, 2,000 ये तो शायद सरकार की ड्यूटी है, उस पर मैं खर्च कर रहे हैं। जिस चीज का सुख आप लोगे, आपने अपने पर ही खर्च किए ना, या नहीं? इतनी तो समझ होनी चाहिए ना। तो जीवन जीने का नाम क्या है? बुद्धिमत्ता से जीना। दुनिया कैसे जीती है उससे मुझे प्रयोजन नहीं है। आपको सत्संग की वैल्यू आ गई इस उम्र में, तभी आप सत्संग आना शुरू कर दिया ना। आपको लगा हाँ इससे जीवन कुछ बेहतर है, अच्छे तरीके से जी पा रहा हूं, चाहे मैं जॉब करूं इंडिया में, चाहे अब्रॉड करूं, चाहे दुबई करूं, चाहे कतर करूं। ये ज्ञान सत्संग आपको हेल्प करता ही करता है। एक वैल्यू अंदर में स्थापित हो गई ना, बस ऐसे ही वैल्यू स्थापित और करो, सेवा भाव की, झुकने की, ज्ञान की, गुरु की, निष्कामता की। वो जैसे जैसे वैल्यूज आएंगी जीवन बदलता जाएगा ना। सर्कुलर जीना शुरू करो। शुरू में जो हैबिट कल्टीवेट कर लो, शुरू के कुछ सालों में यदि आपने मात खा ली, तो आगे जाके अपने को परिवर्तन करना बड़ा कठिन है। शुरू में आपने निष्काम भाव सीख लिया, सेवा भाव सीख लिया, तो आपको वो आजीवन ही क्या करेगा? हेल्प करेगा। आपने देख लिया अपने लिए जीने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। आपने अपने घर में भी एग्जाम्पल देख लिए, बाहर समाज में, रिश्तेदारी में, सब जगह देख लिए, ऑफिस में जाके भी देख लिए। पर जब आपने ये स्वाद चखा तो आपको अच्छा लगा। हजारों में से, लाखों में से कोई एक विरला अलग रास्ते पे चलता है, तो शुरू में, आरंभ में उसका विरोध अवश्य होता है। अभी तेरी उम्र ही क्या है, पागल है क्या? बुढ़ापे में जाइयो सत्संग में, 70, 75, 80 का हो जाएगा तब जाइयो। अभी तो खेलने कूदने के दिन है। शादी कर, नोट कमा ढेर सारा, अपनी वृत्तियां खराब कर, माया में उतर जा, जहां से वापस आने का मौका ही ना मिले। जब बुढ़ापे में इंद्रियां खत्म हो जाए, आंखों से दिखे ना, कानों से सुने ना, सेवा करने के योग्य रहे ना, तब सत्संग में लग जाइयो। भगवान के मंदिर में जाकर फल लेके जाइयो, पर 15 दिन पुराने जो सारे मुरझा गए हो, सड़ गए हो, काले हो गए हो, भगवान उससे रीझ जाएगा। भगवान फ्रेश फल से रीझेगा या पुराने सड़े गड़े फल से रीझेगा? तो फ्रेश फल कौन सा है? जवानी का फल। ये अति उत्तम उम्र है, इसमें आपने अपना योग पका लिया, ज्ञान का मता समझ लिया, तो आजीवन सुख। चाहे शादी करो चाहे नहीं करो, चाहे बच्चे करो चाहे नहीं करो, चाहे कमाने जाओ चाहे नहीं जाओ, हर स्थिति में आप आनंद में ही हो। कुछ भी करना आपके लिए अनिवार्य शर्त नहीं रहती। कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता इस ज्ञान के बाद। निमित्त कर रहे हो, निमित्त हो रहा है। ज्ञान के बाद जिज्ञासु अपनी प्रायोरिटी फिक्स करता है, जिससे मेरे को इस मार्ग में बाधाएं आएंगी, वो जिज्ञासु उस ओर नहीं जाता है।
जो भी बाधाएं मेरे अध्यात्म के मार्ग में आएंगी उस रास्ते पे नहीं जाता है, फिर क्या रास्ता चुनता है? जो मेरे को अध्यात्म के मार्ग में हेल्प करे। तो निर्णय किस बेस पे होंगे, किस बात पे आधारित होंगे? कि जो मैं केवल अध्यात्म में आगे बढ़ता जाऊं, इस पर आधारित होंगे। केवल माया बेस्ड नहीं होंगे कि यहां सैलरी डबल हो जाएगी। पर उस सैलरी में से 99% आपके काम नहीं आने वाली। यह भी मैं साइन करके आपको लिख के दे सकता हूं। जितना एक व्यक्ति अर्न करता है उसमें से 1% आप अपने ऊपर इस्तेमाल करते हो, और उतना 1% आप दूसरों पे खर्च कभी नहीं कर सकते लाइफ में। पर यदि वो 1% उतना दूसरों पर भी खर्च कर दोगे तो कैसी स्थिति होगी? वाह वाह होनी शुरू हो जाएगी अंदर से, बाहर वाले नहीं, अंदर से। बोले मुझे क्या हो गया, कितनी खुशी आ गई अंदर में, खुशियों की फैक्ट्री लग जाएगी ना। लोग फैक्ट्री लगाते हैं, रबड़ की फैक्ट्री लगा ली मैंने स्पेयर पार्ट्स की लगा ली, मैंने इंजेक्शन लगा लिया, प्लास्टिक की फैक्ट्री लगा ली, मैंने फलाना लगा लिया। आपकी फैक्ट्री सबसे अच्छी, सबसे उन्नत नहीं? हाँ जी, आपको भी लगानी फैक्ट्री? ये देख रही है मेरी फैक्ट्री कब लगेगी? तेरी तो लगा दी ना गुरु ने, और क्या लूटेगी गुरु को? हाँ जी, सभी बात करेंगे। क्या क्या अच्छा लगा, क्या कैच किया, क्या सुना, क्या समझा? बेशर्त आस्था होनी चाहिए जी। उनका ये बहुत अच्छा लगा जो बुजुर्ग थे, वो मैंने साफ तरीके से क्या होता है। अच्छा वो, हाँ 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 कई एग्जाम्पल ऐसे अब गुरु के नजदीक जाना है मन के। हाँ 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 जी। जितना जिस बात में डिले करते हैं ना, वो बात उतनी और पक्की हो जाती है। अभी गेस्ट आपके घर में आए और वो डबल बेड पे बैठे थे, उन्होंने बोला नहीं चाय यहीं पे सर्व कर दो। आपने भी डबल बेड पे चाय सरका दी, नमकीन भी में रख दिए, बिस्कुट भी में रख दिए। पीते पीते क्या हुआ, चाय की जो कप था वो गिर गया। जैसे उस दिन कप गिरा मुस्कान का, वो सब्जी वाला, चाय तो गिर गई। अब वो चाय गिर गई, अब वो चाय आप तभी कुछ क्षण के बाद साफ करोगे या कुछ दिनों के बाद? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? जैसे ही मौका मिले गीला कपड़ा लेके कहीं उस पे वो दाग ना पड़ जाए। लागा चुनरिया में दाग छुड़ाऊं कैसे? कितनी चिंता है देखो चुनरिया की, लग गया दाग। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देने का है? वो दाग पक्का नहीं हो जाए। पर उस समय जीव की ऐसी अवस्था होती है, वो उन लोगों के संपर्क में जाता है, उन लोगों से बात करता है जो उस दाग को पक्का करने में सहयोग देते हैं। वो व्यक्ति किन का संपर्क करता है, किन की कंपनी करता है, किन लोगों के पास जाता है? जो खुद कच्चे हैं और उस दाग को और पक्का गुड़ा गुड़ा कर देते हैं। उसमें जीव की अवस्था ऐसी होती है ना। हाँ जी, और कमजोर टहनी, हाँ कमजोर टहनी जी, समझ आ गया गुड़िया। ये तो चौके छक्के उड़ाएगी खूब आगे आके। हाँ, हम देखो संसार में रह के विकार देखते हैं और अपने कर्म और बढ़ाते हैं, और ये जजमेंट है ना, जजमेंट गलत है। गुरु की ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन और जजमेंट में फर्क है। ऑब्जर्वेशन सिंपल क्रिया है और जजमेंट क्या कर्म है। जजमेंट में आप फंसते हो, आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। और भगवान बोलते हैं आप जो
फीस है ना, आप जो टैक्स भरते हो वो पैसों में रुपयों में नहीं भरते हो, वो आप अपने भेजे से टैक्स भरते हो। ये समझदारी है क्या? टैक्स कैसे भरना चाहिए? नोटों से ना, पर आप टैक्स भरते हो भेजे से। भगवान का इतना प्यारा वचन लगता है मुझे कि आप टैक्स भेजे से भरते हो। सही है क्या ये बात? कितनी बेवकूफी है ना। हाँ सपना जी। नाराज आदमी खुद को सजा देता है। हाँ, कमजोर आदमी खुद को सजा देता है। गुरु के लिए बैठे हैं, आपका उद्धार करने के लिए बैठे हैं। हाँ, आपके उद्धार के लिए बैठे हैं और कोई एजेंडा नहीं है गुरु के पास। 24 घंटा गुरु के पास एक ही एजेंडा है, आपको कैसे फायदा पड़े। कितने योगियों के तो मैसेज आते हैं एक दिन में, संख्या नहीं है ना। कितने मैसेज, कितने इंक्वायरीज, कितने हरिओम, सबको रिप्लाई आता है। चाहे 100 लोगों का भी आए हरिओम, सबको रिप्लाई जाता है ना। किसी को नहीं दिया जाता तो पर्पसफुली नहीं दिया जाता कि इसकी परीक्षा हो, इसका मन चला कि नहीं चला। पर्पसफुली एक्ट हुआ ना। पर्पसफुली आप एक्ट करते हो तो उसमें आप अलर्ट होते हो, सुजाग होते हो। पर्पसफुली आप डांटो, पर्पसफुली अपनी नाराजगी दिखाओ, पर्पसफुली, तो आप उसमें अलर्ट हो ना। समझदार आदमी अपनी नाराजगी को जाहिर कर देता है पर्पसफुली। जब पर्पसफुली शो करोगे तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करोगे कि नहीं? एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला, फर्स्ट लाइन ज्यादा याद नहीं है, सेकंड लाइन से शुरू करता हूं। उसने दोस्त को कहा, मुझे ये बता कि मुझे क्या क्या कबूल करना है जिससे हमारी दोस्ती बनी रहे। मुझे दोषी ठहराने की जहमत मत उठा, मुझे दोषी ठहराने की जहमत मत उठा। मुझे केवल ये बता, मुझे क्या क्या कबूल करना है जिससे हमारी दोस्ती बनी रहे। अच्छा, ऐसे वार्तालाप होगी तो कोई नाराजगी आ सकती है क्या? बोले नहीं ये बात थी, बोले हाँ चल ठीक है, एक्सेप्टेड। ना उसकी तरफ से कोई बात, ना इसकी तरफ से कोई बात। है कि कुछ बात के नहीं है? मुझे क्या क्या कबूल करना है। अच्छा, जिज्ञासु ऐसे बोले, गुरुदेव मुझे क्या क्या कबूल करना है जिससे मेरी आस्था बनी रहे। मजा आ जाएगा सुन के कि नहीं आ जाएगा? एक स्तर होता है ना, एक लेवल है ना। हाँ, पूर्ण समर्पण, अटूट श्रद्धा, बेशर्त आस्था। बेशर्त आस्था, ये जो आज बात चल रही है बेशर्त आस्था, बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। और सभी बात करें। हाँ, जो सोचते हैं, हाँ वो बात थी। बात पूरी लाइन बोलो ना, इसके इससे जो जुड़ी हुई बात है ना। हमारे दिमाग में वो आता है जो पहले अंदर जाता है। रियलिटी है कि नहीं है? हाँ, तो जाने देने में आपको सुजाग होना है। फिल्टर कहां लगाना है? जाने होने में। आप किसका निदान चाहते हो? मेरे दिमाग में ये क्यों आता है। निदान किस बात का करते हो? मेरे दिमाग में ये क्यों आता है। अरे भाई, जो जाता है उसका तो देखो ना पहले। निदान तो उसका करो, सॉल्यूशन उसका ढूंढो, समाधान उसका ढूंढो। और इस पे बोलो, बेशर्त आस्था जी के नेड़े के दूर, बिल्कुल ठीक है, अपने ही कर्म से हम गुरु से दूर भी महसूस करते हैं और पास भी महसूस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बिना आस्था के, बिना इसके तो आपने बोला कि खेल नहीं बन सकता। तो
गुरु कोई भी जैसे बोला ना, गुरु अगर दोष भी देखते हैं, कोई कर्म भी अगर हमारे में देखते हैं तो हमारी भलाई के लिए। भलाई के लिए, और राइट। संसार में हम कर्म देख के क्या करते हैं, जज ही तो करते हैं ना सब कुछ, लेकिन ठीक करने का काम नहीं करते। जैसे आपने टॉयलेट का बताया ना, उस संत का बताया जो भी आते थे, तो उन्होंने दोष नहीं देखा पर उसको ठीक करने की वो कर ली, तो याद क्या रहता है, जो ठीक किया उसको दोष देख जी के। जी जी। वो सारी वाणी बहुत अच्छी थी बिल्कुल। हमारे साथ सवेरे एक कोई है हमारे साथी, वो हमारे साथ खेलते हैं बैडमिंटन। वो जो लगे होते हैं ना एक्सरसाइज करने के, खूब सारे पॉइंट्स लगे होते हैं। जब भी कोई खराब होता है तो सवेरे 4 बजे वो अपने साथ हथौड़ी, रिंच, 3-4 आइटम लेके आते हैं। खुद ही नट बोल्ट खोलते हैं। यदि कोई उसमें खराब हो गया, बाल बेरिंग बदल दिया, बोल्ट बदल दिया, टाइट लूज कर दिया, ठीक ठाक करके जब तक लोग आते हैं फिर वो करना शुरू कर देते हैं। उन्हें सही करा हुआ मिलता है। उनको कहता थोड़ी है भी तू करी, अपने आप से लाते हैं सामान बदल के, ठीक हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं ना दुनिया में। बहुत अच्छा लगा, गुरु से बात करके फैसले हो जाते हैं। हाँ, फैसले फासला नहीं करना, फैसले करना। फैसला नहीं करना। अब देखो, प्रतीत तो जैसे आप सारे पास बैठे हो सत्संग में, निकट से निकट हो। अब कौशल्य जी इतनी दूर बैठी है, पर उनसे निकट कोई भी नहीं बैठा है। चाहे ऑपरेशन के टाइम में, ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में, चाहे कल मिलने गए, पहले मिले, वो नेड़े से नेड़े हैं। तो आप भावना से नेड़े होते हो ना, या शरीर से नेड़े होते हो? शरीर से बैठ जाओ पर भावना से नहीं जुड़ो तो दूर ही हो ना। लाख कोस साजन बसे, लाख कोस साजन बसे हृदय में हजूर, द्वारे पे दुर्जन बसे लाख कोस है दूर। सुनिए लाइन, सबने नहीं सुनी? जी। और सभी बोलेंगे। मुझे ये अच्छा लगा कि गुरु के प्रति केशव दास का है, और ये बताया ना कि गुरु विकार देखता है ना, तो हटाने के लिए देखता है विकार, और दूसरा अपने कर्म से ही गुरु से दूर होते हैं, गुरु से पास, अपने जी। कर्म से गुरु से दूर होकर पास होते हैं। बिल्कुल सही। और कौन नहीं बोला? गुरु जीता जाता भगवान। जीता जाता भगवान है जी। आप भी वही हो ना। जब आप गुरु में भगवान देखते हो तो गुरु बोलते आप भी वही हो, जो मैं हूं सो तू है। तभी उसके बाद ही इधर आपके इधर वो ज्वाला जलनी शुरू होती है, वो अग्नि प्रकट होती है। जब तक गुरु में ऐसी आस्था नहीं रखोगे, भावना नहीं रखोगे भगवान वाली, तब तक आप में इधर वो भगवत भावना पैदा नहीं हो सकती। संसार में सबसे ऊंचे स्थान पर गुरु को बिठाना होता है। अच्छा लगा कि सावन के झूले पड़े। सावन के झूले पड़े। कमजोर टाइम ही पे तो कुछ नहीं है, लेकिन वही मजबूत होती तो कितनों का सहारा। हाँ जी, डूमरा जी। अनकंडीशनल और चीयरफुल सरेंडर। हाँ, जो पहली बात थी, अनकंडीशनल चीयरफुल सरेंडर, बहुत अच्छा। पूनम मैडम, हरिओम। आज बात बहुत अच्छी लगी कि हम मन की बात से भगवान से फैसला करें, फासला करें। हाँ हाँ हाँ। पर जी भाव कराता क्या है, वहां जाएंगे उस व्यक्ति के पास जो फैसले ना कराकर फासले को बढ़ाते हैं, उनका संग करते हैं ना। वो मन आपको और मोटा करेंगे, अज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि खुद उस बात में नहीं टिके है ना। खुद ज्ञान पक्का नहीं किया, उस व्यक्ति का संग आपको कभी करना ही नहीं चाहिए। हमेशा आत्माकार का संग करो, अपने से ऊंचे का संग करो, जो आपके मन को क्रॉस कर सके। ठीक है पूनम जी। हरिओम। हरिओम संत महात्मा, हरिओम, गॉड ब्लेस यू। हरिओम, हरिओम बढ़िया, हरिओम। हरिओम संत जी, हरिओम। हरिओम संत महात्मा, हरिओम जी, हरिओम। स्टॉप कर देना प्रीति, प्रीति स्टॉप करो पहले।